प्रयागराज की उस विशेष पॉस्को कोर्ट में जहां मासूमों की आहें सुनाई देती हैं, आज एक फैसला आया जो सनातन की उस पवित्र छवि पर सीधा हथौड़ा है। जज विनोद कुमार चौरसिया ने सुनवाई के बाद साफ आदेश दिया कि ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुदानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। किस आरोप में? नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में। पॉस्को एक्ट के तहत ये वो स्वामी हैं जो वर्षों से धर्म, मर्यादा, नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहे, शंकराचार्य की पदवी का दावा करते रहे, गौरक्षा के आंदोलन की बात करते रहे, राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन आज कोर्ट में उन्हें आरोपी बना दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की राह खुल गई और ये कोई सामान्य केस नहीं है, ये बच्चों के साथ यौन शोषण का केस है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम इसी घटना को बिना किसी लाग लपेट के विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ एक स्वामी का केस नहीं, बल्कि धर्म की संस्थाओं में जवाबदेही, नैतिकता और कानून के बीच का सवाल है। कैसे एक व्यक्ति जो खुद को शंकराचार्य बताता था, अब कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सनातन समाज का है। चलिए पहले इस घटनाक्रम को ठीक से समझते हैं। माघ पूर्णिमा के दौरान प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा था। उसी दौरान कुछ शिकायतें आईं, लेकिन कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई, सुनवाई हुई, जज ने साक्ष्यों को देखा। शिकायतकर्ता एक स्वामी खुद हैं, उनके पास वीडियो सबूत होने का दावा है, कम से कम 20 बच्चों का जिक्र है। कोर्ट ने संज्ञान लिया और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुदानंद और अज्ञात लोगों के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करो, जांच शुरू करो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे साजिश बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का आदेश साफ है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया आरोप नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया है। एफआईआर दर्ज होते ही ये केस गंभीर हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो, खुद को कानून से ऊपर समझ सकता है? देखिए, पॉस्को एक्ट बहुत सख्त कानून है नाबालिगों के खिलाफ यौन शोषण का। इसमें ज़्यादातर केस नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब आसानी से जमानत नहीं मिलती। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ता है इसके लिए, और अगर सबूत मजबूत हुए तो बेल मिलना भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। स्वामी कह रहे हैं कि ये साजिश है, ठीक है, कोर्ट में अपना बचाव करेंगे, लेकिन कब तक? तब तक आप यहाँ देखिए, नैतिकता का सवाल बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति धर्म की मर्यादा की बात करता था, गौरक्षा का आंदोलन की बात करता था, राजनीति में सक्रिय था, आज उसके ऊपर बच्चों का यौन शोषण का आरोप है। अब यह सवाल ये भी उठता है कि क्या अब उन्हें तुरंत अपने पद से अलग होना चाहिए, ज्योतिष पीठ की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए, अखाड़ा परिषद और सनातन के अन्य संस्थानों को क्या कहना चाहिए? बहुत से लोग इसे शंकराचार्य मानते थे। आप क्या कहेंगे? क्या पद पर बने रहना जायज़ है? जब तक आरोप साबित ना हो तब तक। लेकिन नैतिकता कहती है कि जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तब तक पद से हट जाना चाहिए, ताकि सनातन की छवि और धूमिल ना हो। ये पहला मामला नहीं है जहां धर्म गुरुओं पर ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार यही बहाना कि साजिश रची जा रही है, यही होता है। लेकिन कोर्ट के सामने सबूत रखने पड़ते हैं। यहाँ याचिकाकर्ता भी संत हैं, उनके पास वीडियो होने का दावा है, 20 बच्चों का जिक्र है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के करीबी रहे, उनके प्रचार में लगे रहे, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते रहे। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर फैन निकाल रहे हैं, लेकिन अखिलेश को खुद इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये वही स्वामी है जो सपा की लाइन पर काम करते दिखते थे। दूसरी तरफ भाजपा में कुछ लोग ब्राह्मणवाद के नाम पर इसका इस्तेमाल करते रहे। अब उनका नतीजा देखिए, सनातन की सेवा करने का दावा करने वाले आज खुद सनातन को कलंकित कर रहे हैं। स्वामी लखनऊ में आंदोलन करने की बात कर रहे थे, गौरक्षा का राग अलाप रहे थे, लेकिन अब खुद कोर्ट में जवाब देने की बारी है। सोचिए, सनातन समाज आज किस दुविधा में है। एक व्यक्ति की वजह से पूरा धर्म बदनाम हो रहा है। क्या अखाड़ा परिषद, क्या अन्य संत अब इनसे सवाल करेंगे और क्या कहेंगे?
कि जब तक क्लियर नहीं होते पद छोड़ो, जैसे पहले कई मामलों में होता रहा है। कानूनी रूप से देखें तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करेगी, पूछताछ होगी। अगर गिरफ्तारी हुई तो जेल भी जा सकते हैं। बेल के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और पॉस्को में बेल मिलना आसान नहीं। सबूत अगर मजबूत हुए तो सजा भी हो सकती है। ये केस सिर्फ एक स्वामी का नहीं, ये सवाल है कि धर्म की आड़ में कोई भी व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है और कितनी देर तक बच सकता है। स्वामी कह रहे हैं कि ये साजिश है, ठीक है, लेकिन कोर्ट में साबित करना होगा। तब तक नैतिक रूप से उनकी क्या जिम्मेदारी है? बहुत से लोग कहते हैं कि आरोप लगा तो क्या हुआ, साबित तो हो। लेकिन जब बात बच्चों की हो, मासूमों की हो, तो संदेह का लाभ भी सीमित होता है, खासकर जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो। अब सनातन के असली रक्षक कौन है? जो ऐसे लोगों को पद पर बिठाए रखते हैं या जो जवाबदेही की बात करते हैं। ये घटना प्रयागराज से निकली है, लेकिन इसका असर पूरे देश में है। सवाल ये भी है कि क्या पहले से इसकी शिकायतें थीं और संस्थान ने इसे पहले क्यों नहीं सुना? नैतिकता और कानून दोनों मोर्चों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। और आप भी बताइए कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब इनसे दूरी बनाएगी? क्या सनातन समाज के अन्य संत अब इस मुद्दे पर बोलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या धर्म की संस्थाओं में भी कानून और नैतिकता की जवाबदेही तय होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।